आता है, दैट इज़ ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में। तो इसको ब्रिज रेक्टिफायर को मैं फटाफट कंप्लीट करते हुए, जिसमें मैंने बताया था ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर, इसमें वैसे आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मर नहीं लगे तो डायरेक्टली आप सप्लाई से भी कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं, यही इसका एक एडवांटेज है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डायोड बनाऊंगी। ठीक है, अब देखिएगा ज़रा, देखिए बच्चों, ब्रिज रेक्टिफायर समझाने के लिए मैं थोड़ा और क्लियरली समझाना चाह रही हूँ। ये आपका वही आप चाह सकते हो ना, तो इसके अंदर ये डायरेक्टली सप्लाई से भी चल जाएगा, 230 वोल्ट सप्लाई है। यही इसका फ़ायदा है कि यहाँ पे हमें सेंटर टैपिंग नहीं करनी पड़ेगी। हमें जो ट्रांसफार्मर चाहिए वो सेंटर टैपिंग वाला चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप वाले में, लेकिन ब्रिज रेक्टिफायर में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं बना रही हूँ ज़रा आप देखिएगा। ये देखिएगा, पहले तो आपने यहाँ कनेक्ट किया। ठीक है, और एक आपने कनेक्ट किया इसके आगे। ठीक है बच्चों, फिर आपने नेक्स्ट कनेक्ट किया, बैक टू बैक जोड़ने दो को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बैक टू बैक। इस तरह अब इसके बैक टू बैक उल्टा कर दोगे। ठीक है, ये देखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैक टू बैक डायोड। ठीक है, तो ये डायोड कौन कौन से हो आपके, D1 D2 D3। ठीक है, तो आप इसको नाम दे दीजिए D1 D2, जो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, देन D3 एंड देन D4। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, देखिएगा ज़रा यहाँ, इससे तो कनेक्ट किया है आपने इसको, इस सेकेंडरी वाइंडिंग को, और इन दोनों से जो बचे हुए हैं इन दोनों के सर्किट पूरा करना पड़ेगा ना। ये इन दोनों से तो आपने वाइंडिंग को कनेक्ट किया है यहाँ तक, और यहाँ पे आपने कनेक्ट किया है लोड रेजिस्टेंस RL। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ VL। ठीक है, अब जैसे पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जब हम चले, यहाँ पे हमने मीन्स अप्लाई की। ठीक है, 1 फेस पावर सप्लाई को हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, AC को। यहाँ पे वो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो था ना कि बीच में वो डिवाइड हो जाएगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल आई आपकी, दिस वन। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस एक साइकिल की यहाँ पे आपने अप्लाई ये किया, इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो पहले मैं करती हूँ 4 पॉजिटिव हाफ साइकिल। ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ हर बार सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, पॉजिटिव हाफ साइकिल लिखा, नेगेटिव हाफ साइकिल लिखा। उसके बाद क्या किया, अपने डायोड्स पे हमने साइन कन्वेंशन किया, वो इजी रहता है। हमें पता है हमारा डायोड हमेशा ये होता है, दैट ये वाला पार्ट प्लस और ये वाला माइनस। लगाओ, प्लस माइनस, फिर ये वाला प्लस दैट इज़ माइनस, फिर ये वाला प्लस दैट इज़ माइनस। ठीक है, और एक और ये बचा प्लस और दैट इज़ माइनस। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो मैंने कनेक्ट किया है इसके अंदर, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए चल रहे हैं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब क्या हो गया, प्लस से माइनस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब पहले इस पर क्या आएगा, प्लस माइनस, कि यहाँ पे भी क्या रहेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब प्लस से माइनस ही है। तो जितनी वोल्टेज होगी उतनी यहाँ पे होगी, जितनी यहाँ होंगी उतनी यहाँ होंगी, प्लस माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस से देखिए कौन कौन से, आप ये देखिए डायोड को, ये डायोड, इस डायोड का ये प्लस, ये किससे कनेक्टेड है, माइनस से। तो ये तो पहले क्या हो गया, प्लस माइनस से कनेक्टेड हो, डायोड D4 क्या हो गया आपका, लिख दो D4 आपका रिवर्स वाइज। अब इसी तरफ चलो, प्लस D1 का प्लस पोलैरिटी के प्लस से कनेक्टेड है, तो D1 क्या हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज। अब देखिएगा, उसके बाद आप इधर चले, इनको देखिए, माइनस D2 का माइनस क्या है, ये माइनस इस वाइंडिंग के पोलैरिटी का, यानी बैटरी की, क्योंकि सप्लाई यही दे रहा है ना, तो ये बैटरी होगी एक तरह से हमारी। ये माइनस इस डायोड के D2 के माइनस से कनेक्ट है, तो माइनस माइनस क्या होगा, फिर से फॉरवर्ड वाइज। तो यहाँ पे एक D2 काम करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में,
और जब आप इस माइनस से इधर की तरफ जाएंगे तो आप देख रहे हो ये क्या है, प्लस है हमारा, ये गलती से पेन चल गया, ये प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस, तो D3 के प्लस से कनेक्ट हो रहा है माइनस, तो ये क्या होगा, रिवर्स वाइज, तो D3 भी आपका क्या होगा, रिवर्स वाइज। दैट मीन्स D3 और D4 आपके क्या हो जाएंगे, रिवर्स वाइज, और D1 और D2 क्या करेंगे, क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड वाइज। तो ये क्या करेंगे, आपकी करंट को पास कर देंगे, ठीक है। इस तरह 4 नेगेटिव हाफ साइकिल में चले, अब क्या होगा, ये माइनस और ये प्लस, इसी तरह ये माइनस, ये प्लस, इसी तरह ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। अब देखिएगा, अब माइनस को ध्यान में रखते हुए करना, तो मैं यहाँ लगा देती हूँ बड़ा साइन, ताकि आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे थोड़ा सा। देखिए माइनस को देखिए कौन कनेक्ट हो रहा है, माइनस से D1 तो कनेक्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि माइनस की पहले पोलैरिटी क्या आ रही है, प्लस आ रही है, और इसका माइनस यहाँ देखिए, ऐसे चलोगे ना, ऐसे कनेक्ट करते हुए, तो माइनस से तो प्लस से कनेक्ट हो रहा है, तो D1 तो क्या हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए रिवर्स वाइज, और ये जो ये वाला है क्या हो जाएगा, D4 क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज, फॉरवर्ड वाइज। फिर चले इधर देखो, अब यहाँ माइनस था और यहाँ क्या है, प्लस है, ये प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ही देखिए प्लस, ये माइनस हो जा रहा है D2 का, तो D2 क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्स वाइज, और ये जो प्लस है ये D3 से क्या हो जाएगा, ये प्लस है, D3 का भी प्लस ही है, तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड वाइज, ठीक है बच्चों। तो एट अ टाइम आप क्या देख रहे हो कि आपके 2 पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन हो रहे हैं, 2 नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ऑन हो रहे हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, तो इसके अंदर बाकी इसकी सब एक्सप्रेशन सेम रहेंगी ब्रिज रेक्टिफायर के, जैसे मैंने आपको सेंटर टैप में निकाल के दिखाई हैं, ILDC VLDC, ठीक है। तो मैडम ब्रिज रेक्टिफायर का भी क्वेश्चन आता है कि मैम फिर ब्रिज रेक्टिफायर का फ़ायदा क्या हुआ। ब्रिज रेक्टिफायर का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पे हमें ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, आप डायरेक्टली आप अपने ट्रांसफार्मर को सप्लाई से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 230 वोल्ट आपकी सप्लाई आती है, इसमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं होती, और अगर आप ट्रांसफार्मर से ही ब्रिज रेक्टिफायर को सप्लाई दे रहे हो तो उस केस में इसको सेंटर टैपिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब एक ही कॉइल को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना पड़ता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है आपकी इसकी ब्रिज रेक्टिफायर में कि जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर देखो, जो कॉइल है वो कॉइल की बचत हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब ये चाहिए ही चाहिए ट्रांसफार्मर, क्योंकि डायरेक्ट 230 वोल्ट पे जो सप्लाई मिल रही है, आप सप्लाई मिलती है उसी से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें आपका क्या हो रहा है, डायोड तो इसके कंपैरेटिव बहुत सस्ता है, तो आपको 4 डायोड यूज़ करने हैं, आपका सर्किट तो थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन ज़्यादा महंगा नहीं हुआ ना ज़्यादा भारी हुआ, तो स्मॉल इन वो लेस इन मनी, चीप होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है हमारा, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो इसमें पीक इन्वर्स वोल्टेज, जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर में कितनी थी, VM, फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इन्वर्स वोल्टेज कितनी थी सेंटर टैप के लिए, 2 VM, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यही हम फुल वेव रेक्टिफायर में जब हम पीक इन्वर्स वोल्टेज किसके लिए ले रहे हैं, तो सेंटर टैप के लिए हो गई, ये हाफ वेव के लिए हो गई, हम कह रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर के लिए, तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वैल्यू VM आती है। कैसे, अब देखो, जब आपका पॉजिटिव पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या है, नेगेटिव, रिवर्स बाइस में जो वोल्टेज है, जब रिवर्स बाइस में नॉन कंडक्टिंग होता है डायोड, तो वो जो वोल्टेज है उसको हम पीक इन्वर्स वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट तो वहाँ से फ्लो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन कौन से नहीं रन कर रहे हैं, एक तो D4 और एक D3, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए क्या हो रहा है, D4 और D3 ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज है आपकी, क्या हो जा रही है, पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो ये वोल्टेज तो क्या हो गई, इक्वल हो गई, VM हो गई, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है ना, तो D4 D3 क्या है उसके पैरेलल में, तो वोल्टेज भी क्या होगा, ना ये कंडक्ट कर रहा है ना ये कंडक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगी, वोल्टेज VM हो जाएगी मैक्सिमम वोल्टेज के लिए, जो पीक इन्वर्स वोल्टेज आएगी आपकी वो VM आएगी, ठीक है। एक इसमें एफिशिएंसी बतानी है मुझे, वो मैं आपको सॉल्व करके और फटाफट समझा देती हूँ उसी के अंदर। ये भी देखिएगा बच्चे, तो जो फुल वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी, चाहे वो सेंटर टैप हो चाहे ब्रिज रेक्टिफायर हो, बिल्कुल सेम रहेगी,
ठीक है। तो बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज ब्रिज रेक्टिफायर में वीएम होती है और सेंटर टैप में 2 VM होती है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। दूसरा जो मैंने सप्लाई का बताया, ठीक है, वोल्टेज जो इसकी एफिशिएंसी ब्रिज रेक्टिफायर की और थोड़ी एफिशिएंसी बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। परफॉर्मेंस बेटर होती है, हमें सेंटर टैपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो देखिएगा सेंटर टैप में कैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी क्या होती है, जब मैं डिवीजन बताई थी, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है डीसी, इनपुट क्या है एसी, तो आपने एसी लिखा। पी की वैल्यू क्या होती है I²R, तो अपना I²R। PLDC की जगह I² रखोगे, I²L DC मल्टीप्लाई बाई RL, और इसी तरह AC की IRMS² मल्टीप्लाई बाई RS प्लस RF प्लस RL, ठीक है। अब हमें पता है LDC की वैल्यू जो इसके लिए सेंटर टैप के लिए वही सेम ब्रिज के लिए रहेंगी, ठीक है। ILDC इक्वल टू 2IM अपॉन पाई, IRMS इक्वल टू IM अपॉन पाई। ये सब जो वैल्यू निकाली है हमने करंट, RMS करंट और DC करंट की वैल्यू, ये बिल्कुल सेम रहेगी करंट और वोल्टेज के ब्रिज के लिए भी। ये बार बार निकालेंगे, जैसे इसके लिए निकाली है वैसे उसके लिए निकालोगे। फिर आपने वैल्यूज़ को पुट किया, ईटा इज इक्वल्स टू, ये आपने पुट किया 2IM अपॉन ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पुट की, ये टोटल वैल्यू आ गई। आपको पता है सेकेंडरी ये जो RMS निकालते हैं हम हमेशा में RS प्लस RF प्लस RL लेते हैं। ईटा इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर दिखा दोगे RS और RF क्या है, बहुत कम है, तो ये RL से RL कट जाएगा, ये IM से IM का स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 था, √2 था, ये 2 हो जाएगा, ये 4 था, तो 2 4 जाए 8 हो जाएगा, 8/π²। टोटल परसेंटेज कितना है 0.812, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा 81%, ठीक है। तो यही ब्रिज रेक्टिफायर की भी क्या होगी आपकी 81% ही होगी, 81.2%, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। बच्चों लास्ट में मैं से कंप्लीट करते हुए फटाफट इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर का एडवांटेज है वो तो ये है कि ये साइज़ में छोटा हो जाएगा, ठीक है, और सेंटर टैप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि दूसरे वाले में पड़ेगी, तो इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। इसके लिए ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमें इनपुट ट्रांसफार्मर की ज़रूरत भी नहीं होती, हम डायरेक्टली इसको 230 वोल्ट AC सप्लाई से चला सकते हैं, ठीक है। ये आपके हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज सिर्फ इसकी -VM होती है, ना कि 2 VM होती है, जबकि जो आपका सेंटर टैप होता है उसमें -2 VM होती है, ठीक है। पीक इनवर्स वोल्टेज जो मैंने आपको बताया ही है। एवरेज आउटपुट वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई होती है, रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी तो खैर दोनों की ही सेम होती है। यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर वो बहुत बढ़िया होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हमें 4 डायोड यूज़ करते हैं, ठीक है, और एट अ टाइम 2 कंडक्ट आपके क्या करते हैं आपके एक साथ कंडक्ट करते हैं। एप्लीकेशन क्या है ब्रिज रेक्टिफायर का, लेबोरेटरीज में जो DC पावर सप्लाईज होती है वो ब्रिज रेक्टिफायर को यूज़ करके बनाई जाती हैं। करंट पावर, हाई करंट पावर को सप्लाई करता है। बैटरी चार्जर में भी हम ब्रिज रेक्टिफायर का ही यूज़ करते हैं, और DC पावर सप्लाई और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें आप इसी का क्या करते हो, यूज़ करते हो, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी और बस इतना ही फ़र्क है आपका, और बाकी मैंने आपको इसके साथ साथ सेंटर टाइप का भी बता ही दिया, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।